हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे देखो, आप लोगों को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है इस वीक के अंदर स्टार्ट से, और आज भी हमारे दिल्ली पुलिस का ही कांस्टेबल का ही पेपर चलेगा। तो और पेपर आया अपने पास, देखो मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा कि पेपर जो अपना बन रहा है, ये पेपर है देखो 6 दिसंबर का। इस पेपर की डेट क्या आती है अपने पास? 6 दिसंबर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 दिसंबर का पेपर हमारे पास, और 6 दिसंबर को भी कौन सा पहली शिफ्ट लगी थी अपनी। तो हम लोग आज पेपर हल करेंगे 6 दिसंबर वाला, और यहाँ तक के जितने भी पेपर है सभी के सभी पेपर आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। जितने भी हम लोगों को टॉपिक चल रहे हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे कमेंट के हिसाब से तो लगता नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे। कमेंट तो आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और जैसे आप लोगों के कमेंट मिल रहे हैं मुझे, देखो आप लोगों को उम्मीद भी ऐसी थी कि बिल्कुल आप लोगों को देखो पसंद आ रहा होगा मामला। तो चलो ठीक है, अब वो तो आप लोग करो इसको। अब हम लोग आज वापस इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा था अपने 6 दिसंबर का पेपर है, इसमें आया पहला क्वेश्चन अपने पास ये वाला। देखो पढ़ते रहना आप लोग, ऐसा नहीं मैं खुद मेहनत करता रहूं और आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़ाई कंटिन्यू रखना, पढ़ते रहो, घर पे रहो आराम से और पढ़ाई में ध्यान रखो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि चश्मा का रिलेशन किससे है? देखने से। चश्मा का रिलेशन किससे? देखने से। तो पेंसिल का रिलेशन किससे आएगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लॉजिक क्या बना कि चश्मा से देखा जाता है तो पेंसिल से लिखा जाता है। तो पेंसिल से क्या किया जाता है? लिखा जाता है। क्वेश्चन किसका था? एनालॉजी के टॉपिक का क्वेश्चन था अपने पास। बताओ समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चले हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये अपना अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन अपने पास कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें देखो क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि FROM फ्रॉम, इसको क्या बोलो? MYVT। अब ऐसे में क्या पूछ लिया? TEAM, टीम का कोड पूछ रहा हमसे। तो यहां पर सबसे पहले नंबर लिखो, देखो 6, 18, 15, 13, और यहां पर लिखो 13, 25, 22, 20। ये नंबर लिख लिया हम लोगों ने। यहां पर देखो बताओ 6 से 13 आया, 6 से 13 तो कितना बढ़ाया इसने? 7 बढ़ा दिया। 18 से क्या हो रखा है? 22। कितना बढ़ा रखा? चेक करना एक बार। 18 या 25 आएगा, यहाँ पे 22 नहीं है। y का नंबर कितना होता है? 25, ठीक है। तो यहां भी कितना बढ़ाया? 7। फिर देखो 15 और 7 22, और 13 और 7 20। कितना कितना बढ़ा रखा है? 7 7 बढ़ा रखा है। तो यहां भी क्या कर दो? 7 7 बढ़ा दो। देखो 20 और 7 27, तो 27 में से 26 कम कर लो, क्या हो जाएगा? A, ठीक है। देखो वैसे तो पूरा चेक करने की जरूरत है क्या? हमारे पास देखो ऐसे केवल एक ही ऑप्शन चल रहा है ना, तो अपना आंसर तो A आ गया। और वैसे करो तो कर लो। देखो 5 और 7 12 पे L, 1 और 7 8 पे H, और 13 और 7 देखो 20 पर क्या आ जाएगा? T। ये अपना आंसर ALHT। देखो आंसर हो गया ना, ठीक है। चले हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरा क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस के अंदर अपने रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेक्शन लेने के लिए। ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि आप लोगों के दिल्ली पुलिस के 25 क्वेश्चन दे रखे हैं 100 में से। बताओ 1/4 पार्ट इसका आ रखा है। और आप लोग पेपर देखते होंगे, पेपर में तो 30 से ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। भाई 25 तो बता रखा, लेकिन आप लोग पेपर चेक कर रहे हो ना, पेपर में तो क्वेश्चन कितने मिलते हैं? लगभग 30 से अधिक ही मिल रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग भी, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में बता रखा है कि 192 से ये नंबर बना है। पता कैसे बनाया? 192 से क्या नंबर बना रखा है? 291। देखो इसने यू क्रॉस कर दिया, इन्हीं नंबर को यू क्रॉस करके लिख दिया। तो ऐसा ही 316 से बनाओ। बताओ सबसे पहले 6, फिर 1, फिर 3। तो आंसर क्या आ गया? 613 आंसर। 613 आंसर। डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर आया। आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4। ये चौथा क्वेश्चन हमारे पास। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या बता रखा है? बता रखा है सरसों, गेहूं, फसल, चावल, इसमें से एक ऑप्शन अलग करो। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन अपने, है ना। तो क्या बता रखा? फसल, गेहूं, सरसों, चावल में से फसल को अलग कर दो। क्यों? क्योंकि बाकी तो सब फसल के नाम है। बाकी सब क्या है? फसल के नाम हो गए, इसलिए फसल अलग हो गया। बाकी सब फसलों के नाम होते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आया 5। फिर से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हमारे पास, हम लोग करेंगे आज इस क्वेश्चन को। देखो क्या बता रखा है ये, अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके तो चलो क्वेश्चन में बता रखा है कि AGMS, यहां पर देखो क्या कर रखा है, चलो दूसरा ऑप्शन भी लिखता हूं मैं, HNT और Z। यहां पर देखो 1 7 13 19 और यहां पर देखो 8 14 20 26, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, बताओ 1 से 7 आया तो +6 कर दिया, 7 से 13 आया तो बताओ +6 कर दिया, और यहां पर भी क्या कर दिया, +6 कर दिया। तो यही काम आगे कर दो, करो बताओ 8 6 14, 14 6 20 और 20 और 6 26, 20 और 6 क्या हो गया 26। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, देखो यहाँ पर आंसर नहीं आया सॉरी अभी तक भाई। इन दोनों ऑप्शन को चेक किया तो कितना अंतर आया, 6 का अंतर आया। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि 3 ऑप्शन का लॉजिक सेम है। बताओ 3 का लॉजिक सेम है तो सीधी सी बात है, अब इसको और चेक कर लो, इसका लॉजिक या तो इनमें मिल जाएगा या इनमें नहीं मिलेगा तो वो अलग हो जाएगा, क्योंकि फिर इनमें ये वाला मिलेगा, है ना। क्या है CIOZ, देखो 3 9 15 और 26, क्या किया यहाँ पर +6, 9 6 15 और 15 में कितना जोड़ दिया बताओ 26 लाने के लिए, तो 11 जोड़ दिया क्या। देखो 15 में कितना जोड़ेगा 11 जोड़ेगा ना, तब आएगा 26। तो फिर तुम्हारा यही अलग आ गया, क्योंकि बाकी सभी के सभी ऑप्शनों में क्या कर रखा है 6 बढ़ा रखा है, +6 कर रखा है, लेकिन सी ऑप्शन के अंदर क्या आ गया हमारा CIOZ आ गया आंसर। ओके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 6 नंबर का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हमारे पास। ये जो क्वेश्चन आया किसका है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बता रखा है कि देखो 9 23 2 16 4 14 और 11 25 में से अलग बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। इस क्वेश्चन में क्या किया, देखो 9 और जो 23 है इनका अंतर निकालो। देखो 23 में से 9 लेस करो बताओ 14 आएगा, 16 में से 2 को लेस करो बताओ 14 आएगा, 14 में से 4 को लेस करो 10 आएगा, और 25 में से 11 को लेस करो क्या आएगा 14। तो बताओ क्या अलग हो गया, सी ऑप्शन अलग हो गया। क्या अलग हो गया, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि बाकी के अपने जो 3 ऑप्शन है इन 3 ऑप्शनों के अंदर 14 का अंतर आया, लेकिन हमारे पास जो सी ऑप्शन है उसमें 10 का अंतर आ गया। सी ऑप्शन में कितना अंतर आया 10 का, बाकी ऑप्शन में 14 का अंतर। तो बताओ ये सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। ये अपना क्वेश्चन आया 7 नंबर का। ये क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। देखो 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या बता रखा है, 73 21 56 30। इस क्वेश्चन में देखो पता है क्या कर दिया, वही क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। हमें ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का लॉजिक सेम है, केवल एक ऑप्शन का लॉजिक अलग है, वो बताओ कौन सा ऑप्शन अलग है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। यहां पर देखो 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ 21, कितना आएगा 21। बताओ 5 और 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 30। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 15, लेकिन 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4। बताओ ये ऑप्शन हमारा अलग हो गया, ये ऑप्शन अपना अलग हो गया। समझ में आया। बाकी ऑप्शन में क्या कर रखा है, पहले 2 नंबर, मतलब ये जो संख्या आ रही है ना, ये वाली संख्या, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ये आ रखा है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ये आ रखा है, लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रखा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल अलग कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। चलो, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। चैनल को क्या कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। चलो ये क्वेश्चन आया, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि बताओ आकृति में कितने त्रिभुज है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि इस डायग्राम में बताओ त्रिभुज कितने आएंगे, ये पूछ लिया। एक काम करते हैं हम लोग, बताओ, चलो पहले तो मैं बेसिक बताता हूं आप लोगों को। ये बेसिक मैं बार बार बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं, क्योंकि हर वीडियो में इस टॉपिक का क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे तो ये टॉपिक मैंने अलग से पढ़ा भी रखा है, जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको देखते ही आंसर आ जाता होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करो कि यहां पर देखो एक पॉइंट से कितनी भी लाइनें हो जाए, हमें क्या करना होता है, नंबर लिख के इनको ऐड करना होता है।
नंबर लिख कर इनको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो आप लोग एक काम करो ना, इस क्वेश्चन को यहां से ये डायग्राम तो अलग कर दो, एक डायग्राम तो हो गया ये, और देखना, और यहीं से एक डायग्राम बना दो ये वाला। तो बताओ 2 डायग्राम हो गए क्या हमारे पास, कितने डायग्राम हो गए, 2 डायग्राम हो गए हमारे क्वेश्चन में, ये डायग्राम आ गए 2, ठीक है। तो बताओ अब इसमें 1 और 2 कितना आ गया, 3, और इसमें 1 और 2 कितना आ गया, 3, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, खत्म आंसर। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, आंसर खत्म हो गया हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 6। भाई 3 इस वाले डायग्राम में, 3 इस साइड वाले डायग्राम में, तो कितना आ गया, 6। बस सिंपल सा क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रेक्टेंगल पूछ लिया। देखो इस टॉपिक में से देखो आप लोगों को पता क्या सिस्टम होता है, डायग्राम गिनने वाला टॉपिक है ना, डायग्राम गिनने वाला टॉपिक, इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन है, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लासिफिकेशन में से कम 4 क्वेश्चन, एनालॉजी में से कम 4 क्वेश्चन, कोडिंग रिकॉर्डिंग में से कम 4 क्वेश्चन, बाकी फिर हमारे अल्फाबेट आ गया, उसमें से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज के कम से कम 2 क्वेश्चन सीरीज में से मिलेंगे आप लोगों को। क्यूब डाइस में से देखो एक क्यूब डाइस का क्वेश्चन जरूर मिलता है आप लोगों को, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में तो आप लोगों के बाद देखो एक क्यूब का भी क्वेश्चन आया था पिछले पेपर में, याद हो तो आप लोगों को मैंने बताया था कि वहां पे बोला था कि 4 के मतलब आप लोग यदि क्यूब बनाओगे तो टोटल टुकड़े कितने हो जाएंगे, एन की वैल्यू 4 मान के। तो देखो पिछले पेपर में ये क्वेश्चन था। तो ऐसे आप लोगों के देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये इन टॉपिक में ज्यादा आते हैं जो मैंने बताया। अब हमें देखो इसमें क्या पूछ लिया कि इस डायग्राम के अंदर बताओ कि टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए, इस डायग्राम में टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए। एक काम करो, सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को गिनो, बताओ इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हो गए, 3, कितने आ गए, 3 हो गए, 3। बताओ अब इसको गिन लो आप लोग, इसको चलो मैं एक बार देखो कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। अब इसको गिन लो, देखो इस वाले को, बताओ इसमें 1 ही रह गया, ठीक है। और अब आप लोग इसको वापस गिनो, देखो ये वाला, बताओ इसमें भी कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 3। तो बताओ 3 3 6 और 1 कितना हो गया, 7, कितना आ गया, 7 आ गया। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखना आप लोग, बताओ यहां से यहां तक 7 के बाद 1 ही 8, बताओ 1 ही 9 और 1 पूरा बड़ा वाला, तो कितने हो गए, 10, कितने हो गए, 10। 3 और बढ़ा दो, आंसर कितना आ गया, 10। बताओ समझ में आ गया, 3 और बढ़ा दो, आंसर क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। भाई देखो 3 तो हमारे इस डायग्राम में आ गए, 1 हमारा ये हो गया 4, 3 इसमें आ गए, तो 4 3 7। अब यहां से ये वाला 8, यहां से ये वाला 9 और 1 पूरा बड़ा वाला 10 आंसर। तो टोटल आंसर कितने हो गए, 10, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी के सभी लोग क्या किया करो, क्वेश्चन में देखो मैं बताऊं उससे पहले आप लोग आंसर निकाला करो, मेरे बताने से पहले आंसर आप लोगों के आना चाहिए, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को किया करो, लेकिन पहला आंसर आप लोगों का आना जरूरी है, ठीक है। चले क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग मेरा आंसर तो केवल मिलाया करो, मेरा आंसर तो केवल मिलाया करो। और आप लोगों को पता है, देखो अपने पास जो क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, तो सभी के देखो सारे के सारे पेपर जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, सारे के सारे पेपर आप लोगों को कहाँ मिल जाएंगे। आप अपना जो टेलीग्राम का चैनल चल रहा है ना, अपने टेलीग्राम का चैनल है जिसका देखो लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर देखो आप लोगों के पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। उस चैनल पे मैं आप लोगों को इसके पीडीएफ डाल देता हूँ, जिस दिन वीडियो अपलोड होगा, अपलोड होते ही देखो मैं वो भी डाल देता हूँ। तो आप लोग है ना ये वहां पे चेक कर लिया करो, मतलब क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर और मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस के लिए वहां से आप लोग पीडीएफ को हल किया करो, ठीक है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बता रखा है हमें कि यहाँ पर ये डायग्राम है, मतलब इसमें से बताओ कौन सा डायग्राम नहीं बनाया जा सकता। मैंने बोला था डायरेक्ट से क्वेश्चन आता है, हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि कौन सा डायग्राम, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता, कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता। बताओ इसके अंदर हम लोग एक छोड़कर एक अपोजिट करते हैं ना, पहले सीधी लाइन में इसका अपोजिट ये, सीधी लाइन में इसका अपोजिट ये, और लास्ट में बताओ जो बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, लास्ट में जो बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में देखो डाइस को चेक करना है, पता है कौन सा डाइस सही होता है। वो डाइस सही होता है जिस डाइस में अपोजिट दिखाई ना दे। कौन सा डाइस सही होगा, वो वाला डाइस सही होगा जिस डाइस में अपोजिट दिखाई ना दे, जिस डाइस में अपोजिट दिखाई ना दे। तो यहां पर चेक करोगे आप लोग, तो बताओ इसका अपोजिट ये, मतलब यहां पर ये वाला पार्ट आया, बताओ इसका अपोजिट क्या आ रखा है, ये यहां पर नहीं दे रखा,
ठीक। फिर यहाँ पर 2 खाली जगह दे रखा है, बताओ एक खाली जगह तो मान लो ये वाली आ गई, जिसका अपोजिट क्या होगा ये। बताओ इन दोनों में से एक खाली जगह मान ले हम लोग और एक खाली जगह ये मान ले, तो बताओ इसको तो हम लोग बना सकते हैं, इसको तो हम लोग बना सकते हैं। चलो ये तो बन जाएगा, इसको चेक करो। बताओ ये वाला पार्ट आ रखा है, अब इसका अपोजिट क्या होगा, ये बॉक्स जिसके अंदर क्रॉस लाइन आ रखी है। तो बताओ ये यहाँ पर दे रखा है और क्वेश्चन में नियम क्या है, नियम क्या होता है कि अपोजिट दिखाई नहीं देना चाहिए। नियम क्या होता है कि अपोजिट दिखाई नहीं देना चाहिए। तो बताओ यहाँ तो अपोजिट दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ तो अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, तो जिसमें अपोजिट दिखाई देगा वो डाइस नहीं बनाया जा सकता, तो ये डाइस कभी नहीं बनेगा। ये हमारा आंसर, मतलब ये डाइस सही नहीं है। तो यही तो बोला कि कौन सा सही नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये अपोजिट दिखाई नहीं देगा वो सही हो जाएगा, जिसमें अपोजिट दिखाई दे देगा वो कभी सही हो ही नहीं सकता। अपोजिट भाई देखो आप लोग 3 सरफेस होती है और तीनों की अपोजिट छुपी हुई है, तो बताओ वो सामने कैसे आ सकती है फिर, ठीक है ना। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन आ गया, फिर से डाइस का क्वेश्चन आ रखा है, फिर से डाइस का क्वेश्चन आ रखा है। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, देखो कि बताओ एक का अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि बताओ एक का अपोजिट क्या होगा। चलो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हमारे पास जब भी क्वेश्चन में चाहे डाइस 2 आए, चाहे डाइस 3 आए, चाहे डाइस 4 आए, आंसर कितने डाइस से आएगा, 2 डाइस से निकाला करो। आंसर कितने डाइस से निकालो, केवल 2 डाइस से। अब यहां पर देखो 2 डाइस के हमारे पास नियम देखो कौन कौन सा होता है। या तो एक संख्या कॉमन आए, एक संख्या कॉमन आए तो क्लॉकवाइज घूम जाओ कॉमन को लेके, और यदि 2 संख्या कॉमन आ जाए ना तो दोनों कॉमन आपस में काट दिया करो और बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट बता दो। बचा हुआ क्या कर दो, एक दूसरे का अपोजिट बता दो। ये 2 डाइस के नियम है। लेकिन मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में 3 डाइस आ गया तो अब भी वहां पे भी आप लोगों को क्या करना है, आंसर 2 डाइस ही निकालना है। लेकिन यहां पर कौन से 2 डाइस से आंसर निकालो वो समझो, कि जिसका अपोजिट हमसे पूछ लिया, जिसका भी अपोजिट हमसे पूछ रहा है ना, चाहे वो लेटर हो, चाहे नंबर हो, चाहे डॉट हो, चाहे कलर का नाम हो, कुछ भी हो, तो जिसका अपोजिट हमसे पूछ रहा है ना, आप लोगों को क्या करना है, ये चेक करना है कि ये वाला लेटर एक डाइस में होना चाहिए और एक डाइस में नहीं होना चाहिए। क्या चेक करो कि वो वाला लेटर एक डाइस में तो होना चाहिए और एक डाइस में नहीं होना चाहिए। तो अब ए को चेक करो, बताओ ए इसके अंदर दे रखा है और इसके अंदर ए नहीं दे रखा। तो अब आप लोग इन दोनों से आंसर निकालने की कोशिश करो, इन दोनों से आंसर निकालने की कोशिश करो। ये चेक करो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रखा है, इन दोनों में कॉमन आ रखा है सी और बी। मैंने अभी बताया कि जब भी 2 कॉमन आए तो दोनों कॉमन आपस में काट दो। जब भी 2 कॉमन आए दोनों कॉमन आपस में काट दो और बची हुई संख्या क्या कर दो, एक दूसरे की अपोजिट, या बचा हुआ जो भी सरफेस है वो एक दूसरे का अपोजिट। यहाँ पर क्या क्या बाकी रह गया, जेड और ए। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड। यहाँ पर क्या पूछा, ए का अपोजिट, तो देखो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। तो अपने क्वेश्चन का आंसर आया जेड, ये अपने क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सभी को प्रॉपर रूप से सही सही समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो बस, आप लोगों को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग में कोई टेंशन नहीं रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आप लोगों के आराम से सारी रीजनिंग क्लियर करा के जाऊंगा मैं यहाँ से, चाहे टॉपिक से कराऊँ चाहे पेपर से कराऊँ, लेकिन रीजनिंग में सारी क्लियर करा दूंगा आप लोगों की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आप लोगों को तो पता है हमारे पास चल क्या रहा है, एक दिन तो वो एक वीक तो सीपीओ के पेपर और एक वीक दिल्ली पुलिस के पेपर, और फिर बाकी देखो डेली हमारे देखो वो जो टॉपिक चल रहा है वो अलग है, एक दिन छोड़कर एक दिन टॉपिक चल ही रहा है, वो अपना अलग चल ही रहा है, उसका सिस्टम अलग है। ये हमारे पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में बोला कि आप लोगों के पास ये कागज था ऐसा, इस कागज को क्या कर दिया इसने, यहां से यू फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करते हमारे पास कागज बच गया आधा ये वाला, ठीक है। अब आधे कागज में इसने क्या किया, देखो यहां से कागज को काट दिया इस पैटर्न में, और अब बोल रहा है इस पेज को वापस पूरा खोलो। मतलब वापस पूरा खोलेंगे तो बताओ ये वाला पार्ट हमारा वापस पेज ऐसे आ जाएगा, ये वाला पेज जो यहाँ से हम लोगों ने फोल्ड कर दिया वो पेज हमारा वापस ऐसे आ जाएगा। अब बताओ मैं इस पेज को यहाँ से यूं लाऊंगा तो हमारे पास जो ये सर्कल था, बताओ ये सर्कल अब इधर भी आएगा ना, बताओ ऐसे ये वाला जो सर्कल है ये सर्कल इधर भी आ जाएगा और ये वाला सर्कल ऐसे भी आ जाएगा, और जो यहाँ पर ये स्क्वायर है बताओ यही स्क्वायर हमारा इस साइड भी आएगा, यही स्क्वायर अपना इस साइड भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ना वैसा ऑप्शन कहाँ पर है, देखो यहाँ तो नहीं है क्योंकि 2 डॉट दे रखा है, यहाँ पर स्क्वायर एक ही आ रखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। देखो यहाँ पर पता है क्या हो रखा है, गड़बड़ कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सेम कर रखा है, एक ऑप्शन में आप लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर लेना,
एक ऑप्शन में आप लोग क्या कर लेना, कोई ना कोई मिस्टेक कर देना, ठीक है। चलो मैं ही मिस्टेक कर देता हूँ, चलो मैंने इसका क्या कर दिया, इसको पूरा भर दिया, जबकि अब हमारे पास डॉट पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा। नो क्या कर दिया, दोनों ऑप्शन एक जैसे है ना, तो आंसर तो रहेगा एक ही ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, दोनों में से कोई भी एक आंसर लगा दो आप लोग, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th नंबर का क्वेश्चन मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज के क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को एक अच्छा सा ट्रिक बता रखा है। मिरर इमेज के लिए नहीं, डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन है सभी के लिए बता रखा है मैंने एक ट्रिक। पता है क्या बता रखा है आप लोगों को, कि पूरा डायग्राम कभी मत देखा करो। डायग्राम का जब भी क्वेश्चन आए, चाहे एनालॉजी से रिलेटेड आए, चाहे क्लासिफिकेशन का आए, चाहे सीरीज का आए, पूरा डायग्राम आप लोगों को कभी नहीं देखना। उसमें क्या करना है, केवल एक पार्ट को ले जाके देखो, एक पार्ट। जैसे चलो मैंने क्या, देखो मिरर में होता क्या, जो राइट में वो लेफ्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट में वो राइट में हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर लेकिन ध्यान रखना, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। अब जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट ना, ये हमेशा नीचे ही रहेगा, सभी में नीचे रहेगा। देखो इसमें नीचे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नीचे की ओर नहीं है, ठीक है। वहां पर देखो ये मोटी लाइन है, यहाँ पे छोटी कर रखा है। अब बताओ ऐसा कैसा कहाँ कर रखा है, इसके अंदर कर रखा है। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, डी। बताओ पूरा डायग्राम देखने की जरूरत ही कहाँ, एक एक चीज को देखो। और देखोगे तो देखो, बताओ यहाँ पर आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है, वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अब यही आंसर में राइट साइड में होना चाहिए। देखो ऊपर ट्राइंगल नहीं है, ऊपर ट्राइंगल नहीं है, ऊपर ट्राइंगल नहीं है। देखो ये राइट साइड में ट्राइंगल, हमारा डी ऑप्शन आंसर। एक एक चीज को देखोगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएंगे आप लोगों के लिए, और बहुत कम टाइम के अंदर आंसर आएगा आप लोगों के, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। अब हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग पूरे डायग्राम को दिमाग में बनाते हैं और फिर उसको हम लोग, देखो बहुत लोग तो यूं करते हैं, जैसे देखो हमारा ये डायग्राम है, अब इस डायग्राम को आप लोग पूरा का पूरा, जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, अब क्या करते हैं, उस इस डायग्राम को पूरा का पूरा माइंड में बनाते हैं बहुत लोग तो। और फिर क्या करेंगे, उसको सोचेंगे कि हाँ ये डायग्राम है, अब ये राइट से लेफ्ट आएगा, देखो, और लेके और जाते हैं, माइंड ही माइंड में उसका डायग्राम चलता है। देखो मेरा डायग्राम ये जा रहा है, 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 देखो ये चला गया। ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसा कभी नहीं करो। ऐसे तो देखो आप लोग बहुत कंफ्यूज होगे, ठीक है ना। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया करो, माइंड में कंपेयर मत करो, प्रैक्टिकल में करना है। रीजनिंग के अंदर हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकल में। ये क्वेश्चन है हमारे पास, किसका आ गया बताओ, मिसिंग का। ये क्वेश्चन किसका आ गया, मिसिंग का। हमें इस क्वेश्चन को करना है। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ यहां से कि इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन इसमें, और उसी रिलेशन से आंसर बताना हम लोगों को। यहां पर क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखो यहां पर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कर रखा है कि इस क्वेश्चन में देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। बताओ 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो। बताओ 5 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बताओ 35 आएगा। कितना आएगा आप लोगों को, यहाँ पे 35 आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया 35। और ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बताओ 3 दूनी 6 आ गया। क्या आ गया, 6। अब 35 में से 6 को लेस करो, बताओ क्या आ जाएगा, 29 आ गया ना। देखो ऐसा ही इसमें करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 6 और 4 को, देखो 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो 24 में से 5 लेस करो, 5 आ गया ना, तो लेस कर दो इसको, क्या आ गया हमारे पास, 19। और ऐसे अब इस क्वेश्चन को करो, देखो यहां पर मल्टीप्लाई करो, 56 आया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 3 चौक 12 आ गया। अब यहां से लेस कर दो इसमें से, बताओ क्या आ गया, 4 और ये 4, 44 आप लोगों का आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का क्वेश्चन बताने का तरीका मैंने आप लोगों को पता क्या बता रखा है, जिसका नाम ले ले उसको पूरा कवर करो, जिसको हटाते जाए उसको हटाते जाओ, और लास्ट में जो बचेगा वही अपना आंसर, वही अपना आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बताया कि दी गई आकृति में कितने थैले, सबसे पहले थैले को कवर करो। देखो मैं डायग्राम और जूम कर दूंगा आप लोगों के लिए, डायग्राम को मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को और साफ मोटा मोटा दिखेगा क्वेश्चन। हाँ जी, क्या बोला इसने, कितने थैले। अब थैले की बात करें तो थैले का डायग्राम क्या हो रखा है, ये। इसके बाहर जो भी है सबको कैंसिल करो, इसके बाहर जो भी है सबको कैंसिल करो। फिर क्या बोला, पूरे भूरे हैं। अब भूरे का डायग्राम क्या रखा, ये। अब इसके बाहर वाला भी कैंसिल कर दो, ये दोनों भी कैंसिल कर दो। फिर क्या बोला, परंतु बड़े नहीं होने चाहिए। अब बताओ इसमें जो भी आ रखा है वो किस में आ रखा है, बड़े में आ रखा है, तो ये बड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर इसको भी क्या करो, कैंसिल। और लास्ट में क्या बचा, 37। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 37। बताओ समझ में आया क्वेश्चन ये आप लोगों के, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये
अल्फाबेट का क्वेश्चन आया और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है इसका, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारे पास जो दिल्ली पुलिस में अल्फाबेट में से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन पता है कौन सा आता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या कौन सा शब्द यहाँ से नहीं बनाया जा सकता। मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर देखो एक शब्द दे दिया और फिर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन देके बोला कि ऐसा ऑप्शन बताओ, देखो क्या बोला कि जो यहाँ से प्रयोग करके बनाया गया, मतलब ऐसा ऑप्शन बताओ जिस ऑप्शन के सारे लेटर इसी में से आ रखे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एन, ये एन तो इसमें है, ए भी इसमें है, टी भी है, यू भी है, आर भी है, ई बताओ कहीं पर है क्या, ई नहीं है कहीं पर भी, तो फिर हम लोग यू कहेंगे कि ये वाला शब्द तो इससे नहीं बनाया जा सकता, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गई, क्योंकि इसके तो सारे लेटर है ही नहीं। ई बताओ यहाँ पर है, ई इसमें तो है ही नहीं, तो यहाँ से कैसे बनेगा, ये तो बाहर से ऐड कर दिया, इसमें तो क्या कर दिया, इसने बाहर से ऐड कर दिया। अब बताओ यदि ई इसके अंदर नहीं है तो ई तो इसमें भी दे रखा है, तो फिर तो ये भी नहीं बन पाएगा, और ई तो इसमें भी दे रखा है तो फिर तो ये भी नहीं बन पाएगा, फिर तो ये भी नहीं बन पाएगा। अब इसको चेक करो, START, बताओ इसके सारे के सारे लेटर हमें उसके अंदर मिल गए, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसके सारे लेटर मिले हम लोगों को। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अभी जो क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन आते हैं 2 पैटर्न से, कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा में क्या होता है, जैसे अभी नहीं बन रहे थे ना, वैसे केवल एक ही नहीं बनता, बाकी 3 बन जाते हैं उसमें। क्या आ गया, वेन डायग्राम का क्वेश्चन। क्वेश्चन किसका आ गया, वेन डायग्राम का। ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया और क्या बोला, पीला नीला पुरुष को लेकर डायग्राम बना, तो ये तो बन गया सभी को, सिंपल सी बात है। पीला अलग होता है, नीला अलग होता है, भाई दोनों कलर है, दोनों कलर अलग अलग होते हैं, और पुरुष तो आप लोगों को पता है, ये तो वैसे ही अलग हो जाएगा, पुरुष तो वैसे ही अलग हो जाएगा, तो तीनों का अलग अलग डायग्राम। कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, आप लोग करो। देखो अगला क्वेश्चन मैं बताऊं उससे पहले आंसर निकाल के रखो क्वेश्चन का। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, यहां से देखो आप लोगों के सिलोक्स का क्वेश्चन आ गया। 2 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन फिक्स है, आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे इस टॉपिक में से भी। सभी लोग करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बताओ सभी लोग क्या आंसर आएगा। आंसर आया हाँ जी, चलो देखो करते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर है। हमें देखो स्टेटमेंट में क्या बोला कि सभी पतलून सफेद है, सभी सफेद रंग है। आप लोगों को एक बात बताता हूं, जब भी देखो स्टेटमेंट से हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर कंक्लूजन देख के बताएंगे कि इस डायग्राम से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, और वेन डायग्राम बनाने का तरीका देखो, जो भी स्टेटमेंट में बोला गया वही काम आप लोग डायग्राम में दिखाना, उसके अलग बिल्कुल भी कुछ भी मत करना। ठीक है, क्या बताया, सभी पतलून सफेद है। देखो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर इससे अगला क्वेश्चन मैं फिर से आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। बताया सभी पतलून क्या है, सफेद। ये आ गई पतलून, मैं छोटा लिख देता हूं, ये आ गया पतलून। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। सभी का सभी पतलून क्या है, सफेद। ये सफेद हो गया। भाई सभी का डायग्राम ऐसे बनाओ कि पतलून का डायग्राम पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाए, सफेद के अंदर आ जाए। आगे बोला सभी सफेद क्या है, रंग है। सभी का सभी सफेद क्या है, रंग। तो सफेद का डायग्राम पूरा का पूरा डायग्राम किसके अंदर आ जाना चाहिए, रंग के अंदर। तो ये देखो सफेद का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आ गया, रंग में आ गया। ठीक, अब हमारे कंक्लूजन में क्या होता है, ध्यान रखना हमेशा कि हमारा वही कंक्लूजन सही होता है कि जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख गया तो ठीक है, वैसा का वैसा डायग्राम में दिख गया तो ठीक है, और यदि वैसा का वैसा डायग्राम में नहीं दिख रहा तो फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा वही कंक्लूजन सही होगा कि जो भी बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख गया तो ठीक, नहीं तो वो क्या हो गया, रॉन्ग। चेक करो क्या बोला, कुछ सफेद पतलून है। देखो कुछ सफेद पतलून, देखो मैं अब आप लोगों को एक बात बताता हूं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, याद करो। यहां पर ए है और सभी का सभी ए क्या है, बी है। ये हमारा डायग्राम है। अब हमें यहां से ऐसे पूछा जाए कि कुछ ए बी है, तो देखो यहां पर कुछ ए बी है, वो बात बिल्कुल सही आएगी। कुछ ए बी है वो बात बिल्कुल सही आएगी। क्यों, क्योंकि जब सभी होता है तो वहां पे कुछ भी सही होता है। और यदि हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कुछ बी ए है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल हमारी क्या है, सही है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। क्यों,
क्योंकि देखो बताओ जहां तक का ए का एरिया है तो बताओ ए का एरिया यहां तक का है और यहां तक का एरिया बताओ बी के पीछे छुपा हुआ है ना भाई। यहां तक का एरिया ने बताओ बी का पार्ट भी तो कवर कर ही रखा है ना, तो बी का कुछ पार्ट क्या बताओ ए के पीछे छुपा हुआ नहीं है क्या, है ना। तो कुछ बी का पार्ट ए के पीछे है तो हम लोग यूं भी कह सकते हैं ना इसको, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। तो ये वाली बात भी सही होगी, कुछ ए बी वो भी सही, कुछ बी ए वो भी सही, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो कुछ सफेद पतलून है, कुछ सफेद पतलून। अब हमारे पास यहां पर बात करें तो ये सफेद का डायग्राम है, ये सफेद का डायग्राम। अब बताओ पतलून का डायग्राम ये वाला है, तो जहां तक का पतलून का डायग्राम है उतना तो बताओ सफेद को कवर किया ही है इसने, उतना तो सफेद को इसने कवर किया ही है। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, सही। दूसरी वाला सभी रंग सफेद। अब चेक करो रंग का डायग्राम पूरा का पूरा सफेद में है क्या, बताओ रंग दिए हैं, रंग का डायग्राम पूरा का पूरा बताओ सफेद के अंदर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसको क्या करोगे आप लोग, रॉन्ग। ओनली कंक्लूजन कौन सा सही, फर्स्ट नंबर का सही। हमारा कंक्लूजन कौन सा सही आएगा, फर्स्ट नंबर का सही आएगा। चलो हम लोग चेक करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अब मैंने बताया था ना अगला क्वेश्चन देखो आप लोगों को करना पड़ेगा। देखो मैं अपने वचन का पूरा पक्का आदमी हूं, मैंने देखो आप लोगों को अगला क्वेश्चन दे दिया है निष्कर्ष का। अब आप लोग भी अपने वचनों का पक्का बनो और इस क्वेश्चन को करो, सभी के सभी लोग करो इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा और बताओ मुझे आंसर बताओ सभी जने, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो और आंसर सभी के सही आना चाहिए, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। करो कर लिया होगा। चलो अब मैं कराता हूं क्वेश्चन को, देखना आप लोग। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, हमें क्वेश्चन बताया सभी गाड़ियां मेज है। ये हमारी क्या आ गई, गाड़ी, ये क्या आ गई, गाड़ी, ये गाड़ी आ गई। और क्या बोला कि सभी की सभी गाड़ियां क्या है, मेज है। तो गाड़ी का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आना चाहिए, मेज में। गाड़ी का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आना चाहिए, मेज में। ये गाड़ी पूरी की पूरी किस में आ गई, मेज में। ओके, आगे बोला कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है। देखो कोई भी गाड़ी वो क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। बताओ गाड़ी ये है हमारी और ये गाड़ी क्या नहीं होगी, कुर्सी नहीं होगी। तो यहां पर क्या आ गया, कुर्सी। अब ध्यान रखना यहां पर देखो कुर्सी क्या नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी। लेकिन मेज होगी या नहीं होगी ये हमें बिल्कुल नहीं पता। मेज का हमें सस्पेंस में कि मेज तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमें किसके लिए मना किया, गाड़ी और कुर्सी के लिए मना किया है। मेज और कुर्सी के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। तो मेज और कुर्सी तो हो सकती है। ओके चलो अब हम लोग देखो यहाँ पे कंक्लूजन हमारे पास 3 आ रखा है, मिलाना आप लोग आंसर। पहला कंक्लूजन देखो क्या बता रखा है, कुछ गाड़ियां मेज है। चेक करो कुछ गाड़ी का डायग्राम मेज के अंदर जा रहा है क्या, कुछ गाड़ी का डायग्राम मेज के अंदर जा रहा है क्या। देखो बताओ गाड़ी का डायग्राम मेज के अंदर है क्या। देखो मैंने अभी अभी आप लोगों को एक बात बताया था कि जब सभी होता है तो वहां पर कुछ भी होता है। अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में कि जब सभी होता है तो वहां पे कुछ भी होता है। भाई यहां तक गाड़ी आ रखी है तो बताओ जहां तक गाड़ी आई उतना तो बताओ मेज का डायग्राम को छुपा ही दी ना इसने। कुछ मेज का डायग्राम बताओ गाड़ी के पीछे छुप रहा है क्या, छुप रहा है। तो फिर इसको क्या करो सही कि गाड़ी का डायग्राम मेज के अंदर आ रहा है। कुछ गाड़ियां क्या है, मेज है। कुछ गाड़ियां क्या है, मेज है। ठीक है भाई बताओ सारी की सारी गाड़ी किस में आ गई, मेज में आ गई। सारी की सारी गाड़ी किस में आ गई भाई, कुछ गाड़ियां मेज में। ये बोला गाड़ी ये है, बताओ गाड़ी तो पूरी की पूरी मेज में आ गई ना। गाड़ी तो पूरी की पूरी किस में आ गई, मेज में। और जब सभी होता है तो वहां पे कुछ भी होता है। जब सभी होता है तो वहां पे कुछ भी होता है। तो ये वाली बात क्या आएगी, सही। दूसरा बोला कुछ मेज कुर्सी है। अब देखो मेज और कुर्सी में रिलेशन है क्या, देखो कुछ मेज कुर्सी है, बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग बना हुआ है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम डाउट में, हम लोग इसको फिक्स नहीं कह सकते कि है, हम लोग फिक्स नहीं कह सकते कि ये है। सभी गाड़ियां कुर्सी है। बताओ गाड़ी का डायग्राम पूरा का पूरा कुर्सी में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गलत। तो हमारा कौन सा कंक्लूजन सही आया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट आंसर। ओनली कंक्लूजन कौन सा आएगा, पहला। ठीक है चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन बताया मैंने, 2 क्वेश्चन आते हैं इसके। कितने क्वेश्चन मिलते हैं हम लोगों को इसमें से, 2 क्वेश्चन इसमें से मिलते ही मिलते हैं हम लोगों को। चलो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आ जाओ। बताया एल पी की पुत्री है। एल किसकी पुत्री, देखो ब्लड रिलेशन का डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को ये भी बार बार बता रखा है। क्या बता रखा है, भाई बहन आए बराबर में बनाओ, माता पिता आए ऊपर ले जाओ, बेटा बेटी नीचे ले जाओ, और बाकी पति पत्नी को भी बराबर में रखो लेकिन उनको बंद कर दो।
एल पी की पुत्री है, बताओ ये पी। अब मैंने क्या बोला, बेटा बेटी कहाँ आएगा, नीचे की ओर, बेटा बेटी नीचे की ओर। एल क्या है, पी की पुत्री। तो और देखो ये और ध्यान रखो, ये नीचे की ओर आ गया। अब आप लोग एक बात का ध्यान रखना, मेल के लिए प्लस का साइन, फीमेल के लिए माइनस का साइन। अब यहाँ पर एल क्या है, पुत्री, पुत्री है तो साइन क्या लगाओ, माइनस का, क्योंकि फीमेल हो गई। लेकिन एल तो पुत्री हो गई पी की, लेकिन पी का पता है कि पी क्या बनेगा, पी माँ भी हो सकता है तो पिता भी हो सकता है, इसका कुछ नहीं पता तो इसके पास साइन नहीं आएगा। आगे बोला पी एम का भाई है। अब मालूम चल गया, क्योंकि पी क्या है, भाई। किसका भाई है, एम का भाई। तो यहां पर क्या ले आओ, एम। भाई बहन कहाँ रहेंगे, बराबर में, भाई बहन बराबर में। तो पी एम का भाई हो गया, लेकिन एम का फिर नहीं पता एम क्या है। आगे बोला एम जे की पत्नी है। अब बताओ एम पत्नी है तो माइनस, और किसकी पत्नी, जे की पत्नी, तो जे के पास प्लस, क्योंकि बताओ, और मैंने क्या बोला, पति पत्नी को क्या कर दो, बंद। पति पत्नी को क्या कर दो, बंद। अब एम पत्नी है तो ये तो पति हो गया, तो पति हो गया तो इसके पास प्लस का साइन वैसे आ जाएगा। ओके। अब हमें क्वेश्चन में बोला एम एल से किस प्रकार संबंधित है। और आप लोगों को मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, कभी क्वेश्चन बोल देता है ऐसे कि एम का एल से क्या संबंध है। इसमें हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि बताना किसके बारे में है। इसमें कंफ्यूजन क्या आता है कि बताना किसके बारे में है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि जिसके पास में से आ जाए उसके बारे में नहीं बताना होता। जिस शब्द के पास में से आ जाए उसके बारे में कभी नहीं बताना होता, और जिसके पास में का आ जाए हमेशा उसके बारे में बताना होता है। यहां पर देखो का तो नहीं आया, लेकिन से आ गया ना, तो से वाले को तो बताना नहीं है, तो फिर किसको बताना पड़ेगा, मैं एम को। अब एम को बनाओ, किसका बनाओ, एल का। चेक करो एम बताओ एल का क्या बन जाएगा, तो एम तो बताओ एल का क्या बनेगा। देखो ये एल का पिता और ये पिता की बहन है ना, तो पिता की बहन क्या हो जाएगी, बुआ। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बुआ। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आया, बुआ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। और आप लोगों को पता है ब्लड रिलेशन के भी कितने क्वेश्चन मिलते हैं हम लोगों को, 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 क्वेश्चन मिलते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, मिल गया ना। हाँ जी, देखो क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। ये आया हमारा क्वेश्चन, देखो इशारे करने वाला। ये क्वेश्चन किसका आया, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा। संकेत किसको बोलते हैं, इशारा करने वाले को। इशारा करने वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पर नाम नहीं आता। इशारे करने वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि नाम नहीं देता, हमें प्लस माइनस लगा के छोड़ना पड़ेगा। जैसे भी पहले वाले क्वेश्चन में देखो एल एम पी जे ये सब नाम दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर नाम देते नहीं है, यहाँ पर हमें साइन लगा के छोड़ना पड़ेगा। देखो क्या बताया, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने क्या कहा। महिला ने कहा वह मेरी बहन। देखो ये महिला है, ये महिला बोल रही है मेरी बहन, तो बताओ महिला की बहन महिला के बराबर में आ गई क्या, और बहन है तो साइन कौन सा, माइनस का, क्योंकि बहन भाई बहन बराबर में, माता पिता ऊपर, बेटा बेटी नीचे। देखो वह मेरी बहन की माता, बताओ माता ऊपर गई ना, और माँ है तो बताओ वो भी माइनस, क्योंकि फीमेल है। के एकमात्र पुत्र, अब बताओ इसका बेटा, बताओ इसी का भाई हो जाएगा क्या, भाई इसका बेटा नीचे की ओर आएगा, लेकिन इसी के बराबर में बना दो क्योंकि इसी का भाई हो गया, और भाई कहाँ बराबर में। देखो एकमात्र पुत्र का पुत्र है, अब इसका भी क्या बनाओ, पुत्र। किसको, उस पुरुष को। भाई ये सारी बातें महिला किसके लिए बोल रही थी, पुरुष के लिए तो बोल रही थी। भाई ये सारी बातें किसके लिए बोल रही थी, पुरुष के लिए। ये तो वो कहा कि देखो पुरुष के लिए कहा सारी बातें, किसने, महिला ने, कि मेरी बहन की माँ का बेटा है, तो यहां पर आ गया वो पुरुष। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, महिला का भाई। देखो कौन, महिला का भाई, उस पुरुष का क्या बनेगा। देखो से वाले को बताना नहीं है ना, देखो क्या बोला, महिला का जो भी भाई है ना, अब महिला ये थी, और बताओ महिला का भाई कौन है, ये, क्योंकि इसका भाई है तो ये दोनों तो बहनें थी, इसका भाई इसका भी भाई हो गया, तो महिला का भाई कौन हो गया, ये। अब इसके लिए क्या बोला कि देखो महिला का जो भाई है वो पुरुष का क्या लग रहा है, तो बताओ पुरुष का तो बाप लग रहा है, क्या लग रहा है, ये पिता लग रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पिता। ये इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन ने बोला कि 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में देखो डायग्राम है, और डायग्राम के अंदर बताओ कौन सा डायग्राम अलग हो जाएगा। और आप लोगों को, मुझे तो यूं लग रहा है कि देखते ही मालूम चल गया होगा क्या आंसर आ जाएगा।
आप लोगों को तो देखते ही मालूम चल गया होगा क्या आंसर आएगा। पता है कैसे भाई, इस क्वेश्चन को चेक करोगे तो इस क्वेश्चन में आंसर आ गया बी। पता है क्यों? आप लोग चेक करो, पूरे के पूरे डायग्राम इस तरीके से हैं, सारे के सारे डायग्राम इस तरीके से हैं, लेकिन यहां पर देखो 3 डायग्राम में यहां पर एक लाइन आ रखी है, 3 डायग्राम में देखो, ये इसके अंदर भी है, देखो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, लेकिन इसमें है क्या बताओ? नहीं है ना। तो बताओ ये तीनों से अलग हो गया ना, ये तीनों से क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसको फिर क्या कर दो? अलग कर दो। यही तो बताना था कि तीनों से अलग कौन सा डायग्राम जा रहा है, तो कौन सा गया हमारा? बी ऑप्शन। तो इसको अलग कर दो। अगला डायग्राम देखो हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन देखो। 26 नंबर में फिर वही क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में डायग्राम है, बताओ कौन सा डायग्राम अलग हो जाएगा, कौन सा डायग्राम अलग हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आया हमारे पास। ठीक है, चलो हम लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर आया डी ऑप्शन। क्या आ गया? डी ऑप्शन। लॉजिक बताता हूं क्यों, क्योंकि बाकी सभी के सभी ऑप्शन के अंदर देखो डायग्राम एक दूसरे के सामने की ओर। कहने का मतलब जैसे जैसे इस डायग्राम में देखो यहाँ पर सीधी लाइन है, तो इसके पास में भी सीधी लाइन है। भाई एक डायग्राम खाली एक भरा हुआ तो है ही, तो वो तो चारों में ही था। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो यहाँ पर सीधी लाइन है, तो इसके सामने भी सीधी लाइन है। इस डायग्राम में देखो ये बी की तरह के देखो 2 सर्कल आ रखे हैं आधे आधे, तो देखो इसके सामने भी आप लोगों को 2 सर्कल मिलेंगे। मतलब आमने सामने पार्ट बिल्कुल सेम दे रखा है, आमने सामने का पार्ट बिल्कुल सेम दे रखा है, लेकिन इसमें देखो आमने सामने का पार्ट सेम नहीं है, क्योंकि एक साइड में तो खाली है और एक साइड मतलब एक साइड में सीधी लाइन है, तो एक साइड में ये जो घूमी हुई है वो लाइन है, एक साइड में घूमी हुई है। बताओ यहां पर देखो जो इसमें आ रखा है सामने वही यहां पर दे रखा है, जो इसमें आया वही यहां पर, जो इसमें आया वही यहां पर, लेकिन इसके अंदर देखो यहां पर सीधी है तो यहां पर अलग है, यहां पर अलग। यूं कह सकते हो कि इस डायग्राम का वाटर इमेज यहां पर है, यूं कह सकते हो आप लोग, ये सही है कि इस डायग्राम का वाटर इमेज यहां पर, इस डायग्राम का वाटर इमेज यहां पर, इस डायग्राम का वाटर इमेज यहां पर, लेकिन इस डायग्राम का क्या वाटर इमेज है क्या यहां पर? बताओ, बिल्कुल भी नहीं है ना। यूं समझ जाओ बात को। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन, और देखो फिर से वही हमारे पास क्वेश्चन वैसा ही। कौन सा? 4 डायग्राम देके एक अलग करो, 4 डायग्राम देके एक को अलग करो। चलो अलग करते हैं हम लोग। ये तो साफ साफ दिख गया, सभी को दिख रहा है, इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि ये इसमें देखो 2 स्क्वायर आए, बाकी सभी डायग्राम में देखना स्क्वायर एक है और एक साइड में क्या है? ये एरो का साइन है। एक साइड में क्या है? एरो का साइन, मतलब ये इसमें सेम साइन आ गए और इसमें बाकी सभी में साइन 2-2 है। बाकी सभी में साइन कितने हैं? 2-2 है। तो ये तो सभी को देखो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। सीरीज आ गई हमारे पास क्वेश्चन में। देखो इस बार हमें बताना है कि बताओ अगली संख्या क्या आएगी। हमें क्या बताना है कि अगली संख्या क्या आएगी। देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है? 21, 24, 26, 27, 30, 32 और 31, और आगे बताओ क्या आएगा। अब आप लोग यहां पर क्या करो, अंतर देखो, बताओ कितना अंतर आया? 3 का अंतर आया। फिर कितना अंतर आया? 2 का अंतर आया। फिर कितना अंतर आया? 1 का। फिर अंतर देखो कितना आया? 3 का अंतर आया। फिर से अंतर कितना आया? 2 का अंतर आ गया। और फिर कितना अंतर आ गया? 1 का। बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं। पता कंफ्यूज क्या होता है कि यहां पर +3 किया, +2 किया, +1 किया, +3 किया, +2 किया, लेकिन यहां तो माइनस हो रहा था, यहां तो क्या हो रहा था? माइनस। लेकिन मैंने प्लस तो बोला ही नहीं ना, मैंने बताओ प्लस माइनस थोड़ी ना बोला, मैंने तो क्या बोला? अंतर। मैंने क्या बोला? अंतर। इस सीरीज में क्या किया इसने? अंतर बनाया। भाई इन दोनों के बीच में 3 संख्या का अंतर है, चाहे प्लस हो रही हो चाहे माइनस हो रही हो। इन संख्या के बीच में 2 का अंतर, फिर से 1 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर। अब किसका अंतर? 3 का अंतर। तो अब देखो 31 में से आप लोग क्या करो? 3 बढ़ा दो, ठीक है, या फिर 3 कम कर लो। 31 में से या तो 3 बढ़ा दो या 3 कम कर लो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब 3 बढ़ाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बताओ हमारा 34, और कम करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 28। तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 34 आंसर। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना? ठीक है, तो यू हमारे देखो सीरीज का क्वेश्चन था, और सीरीज के देखो नंबर का एक क्वेश्चन और आएगा अभी, तो क्योंकि नंबर के क्वेश्चन हमारे सीरीज में से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये देखो लो आ गया, अगला ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अगला ही क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है? 3, 7, 16, 32, 57, ये क्वेश्चन है। इसने क्या किया? यहां पर कितना बड़ा रखा? देखो 4,
यहां पर कितना बढ़ा रखा है 9, यहां पर कितना बढ़ा रखा है 16, यहां पर कितना बढ़ा रखा है 25। बताओ समझ में आ गया होगा। पता है क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर बढ़ाया, 3 का स्क्वायर बढ़ाया, 4 का स्क्वायर बढ़ाया, 5 का स्क्वायर बढ़ाया, 36 बढ़ाओ किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 93 आंसर। ये अपना आंसर हो गया। बताओ समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी का। तो चलो फिर ये क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि बताओ ऐसा ऑप्शन बताओ कि उस ऑप्शन में ऐसा डायग्राम छुपा हुआ है। ऐसा ऑप्शन निकाल के दो जिस ऑप्शन में ऐसा डायग्राम छुपा हुआ मिल जाए। और मुझे तो देखो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, मुझे तो कौन सा ऑप्शन दिख गया है, पहला ही ऑप्शन दिख गया। क्यों, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम ये रहा, दिख रहा है सभी को। और फिर यहाँ से एक लाइन गई ऐसे, तो यहाँ से बताओ ये लाइन जा रही है ना, तो हमारे पास बताओ जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर ये डायग्राम छुपा हुआ है ना। भाई ये तो बोल रहा था कि उत्तर आकृति देखो चिन्हित जिसमें पर्सन आकृति नहीं थी, मतलब ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें क्वेश्चन की आकृति है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर है ना अपने जो चैनल चल रहा है इसमें आप लोग देख रहे होंगे लगभग 2 महीने हो गए अपने को वीडियो बनाते और डेली वीडियो आते हैं। इन 2 महीनों के अंदर आप लोग चेक करना, लगभग है ना अपना जो टाइम चलता है, जैसे सपोज करो 50 मिनट का वीडियो, और लगभग इतना तो अपना आता ही है। लेकिन उस 50 मिनट में केवल और केवल हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई के अलावा हम लोग कोई और बात करते ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बकवास तो देखो मुझसे होगी नहीं। बहुत सारे पता है मुझे बोलते भी हैं कि जब तक आप बकवास नहीं करोगे आपका चैनल ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपने को चैनल चलाना ही नहीं, अपने यहाँ पर चैनल चलाने में आया ही नहीं। मैं यहाँ पर चैनल को चलाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग केवल यहाँ पर पढ़ सके, बस केवल इसलिए आया हूँ। बाकी अपने को क्या करना, चैनल को चलाना है, खाएगा चैनल चलाना, अपने को तो पढ़ना है और मुझे केवल पढ़ाना है। तो आप लोग तो बस केवल पढ़ाई किया करो, बाकी बकवास तो देखो मुझसे तो कभी भी नहीं हो पाएगी। और कोई लोग पढ़ना चाहते हैं आप लोग इसको शेयर जरूर किया करो ताकि वो लोग भी पढ़ सके। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या आ रखा है, सीरीज का। ये डायग्राम आया, फिर अगला डायग्राम बनाया, फिर अगला बनाया, फिर अगला बनाया, और अब हमें पूछ लिया अब आप बनाओ। पता है क्वेश्चन में क्या कर दिया, यहां से यहां बढ़ गया। क्या किया, इस क्वेश्चन में एक लाइन थी, यहां पर कितनी लाइन हो गई 2, यहां पर कितनी लाइन हो गई 3, अब कितनी लाइन हो गई 4, और अब कितनी हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी 5। मतलब ऐसा डायग्राम बताओ जिस डायग्राम में 5 लाइन आ गई हो। तो चेक करो 5 लाइन देखो, 1 2 3 4 5 हो रखी है, क्या इसी में हो रखी है। अब बाकी चेक करो, बाकी कहीं भी 5 लाइन का डायग्राम नहीं दिखेगा, बाकी कहीं भी आप लोगों को 5 लाइन का डायग्राम नहीं दिखेगा। तो ये अपने क्वेश्चन का लॉजिक था। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो हमारे डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं ना, इन डायग्राम के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को केवल और केवल ऐसे लॉजिक ही छुपे हुए ढूंढना पड़ेगा। हम लोगों को इसी पैटर्न के लॉजिक ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। ये हमारा क्वेश्चन आया फिर से सीरीज का। फिर क्या आ गया, सीरीज का क्वेश्चन आया कि अगला डायग्राम बताओ। और कैसे बताओ कि यहां से अगला डायग्राम बना, यहां से अगला बना, यहां से अगला बनाओ आप लोग। अब चलो यहां पर भी आप लोग पूरा डायग्राम मत देखो, केवल एक पार्ट को देख लो किसी को भी। चलो मैंने इस डॉट को पकड़ लिया, ये डॉट अगले डायग्राम में देखो कहां आ गई, इस जगह आ गई, और कितनी हो गई 2 हो गई। फिर यहां से कहां पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई देखो, और कितनी हो गई फिर से 1। अब यहां से फिर कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, और कितनी हो गई 2। अब यहां से कहां पहुंचेगी बताओ, ये यहां पहुंचेगी, और कितनी रहेगी केवल 1। मतलब यहां पर 1 डॉट रहेगा भाई, एक बार 1 डॉट, फिर 2, फिर 1, फिर 2, और कैसे चल रही है क्लॉकवाइज एक एक लाइन आगे, क्लॉकवाइज एक एक लाइन आगे बढ़ रही है। तो चेक करो यहां पर डॉट कितने ऑप्शन में है और कितने में नहीं है। जिनमें नहीं है उनको तो कैंसिल करो, और एक ही डॉट होनी चाहिए, इसमें नहीं है कैंसिल करो, इसके अंदर है, इसमें 2 आ गई, इसमें नहीं है। तो चलो अब बाकी चेक ही क्यों करते हो, बाकी तो अब हमें चेक करने की जरूरत ही कहां पड़ रही है। हमारा आंसर तो हो चुका, अपना आंसर तो हो चुका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बाकी चीज भी देखो मत, आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ रही टाइम खराब करने के लिए, बस यूं ही किया करो। अभी यहाँ पर सपोज करो हमारे 2 ऑप्शन में मिल जाते हैं ऐसे कि डॉट 2 जगह आ गई ऐसी। फिर देखो कि अब इस डायग्राम का दूसरा पार्ट और उठा के चलो, फिर किया करो ऐसे। ठीक है ना, 33 नंबर का क्वेश्चन। क्या आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। चलो मैंने आप लोगों को देखो एक लॉजिक बताया था पिछले वीडियो में भी, अपना ऐसा क्वेश्चन था। क्या लॉजिक बताया था
कि हमारे पास कोई भी शब्द आ रहा है और उस शब्द का कोड हमसे पूछा जा रहा है, और इस शब्द में जितने भी लेटर है, देखो क्या क्या है, ROSE, ये 4 लेटर है ROSE, और यही लेटर यदि आप लोगों को पिछली कंडीशन में दिख गए, यदि ये लेटर आप लोगों को पिछली कंडीशन में दिख रहे हैं, तो समझ जाओ क्वेश्चन कौन से नियम का चला गया, क्वेश्चन चला गया अपना फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आता है। कौन से नियम में आता है, एक नियम आता है अपने फिक्स कोडिंग का, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, कोड बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक है, हमें नकल करके चुराना है केवल कोड को। अब आप लोग चेक करो यहाँ पर क्या है, ROSE, देखो R इसके अंदर है, OB इसके अंदर है, S भी देखो S भी मिल जाएगा और E भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जितने भी लेटर पूछे, ये जिस ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आया उसमें किसी भी शब्द में हमसे जो भी कोड पूछ रहा है, और यदि उस शब्द में जो भी लेटर है वो यदि पिछली शर्तों में हमें दिख रहे हैं पूरे के पूरे लेटर, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल कोड नकल करके लिखना है। देखो R आया, R का कोड क्या आ गया 5, फिर O है, O का कोड क्या रखा है 3, फिर देखो क्या आया S, S के लिए क्या रखा है 8, और E के लिए क्या रखा है 2, तो 5 3 8 2 आंसर चेक करो, 5 3 8 2 आंसर, ये आंसर D ऑप्शन आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन अपना आंसर आया। ओके, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि FILM, ठीक है, इसका कोड क्या रखा है 40, फिर हमें बता रखा है SHOT, इसका कोड क्या बता रखा है 62, और अब हमें बोल दिया कि बताओ TAKE का कोड क्या होगा, TAKE का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। चलो तो हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सबसे पहला काम नंबर लिखने का, तो नंबर लिखो, देखो 6 9 12 और 13। अब यहाँ पर इनको ऐड करो आप लोग, देखो 9 6 15, 15 और 12 27 और 13 40, अपना टोटल कर दिया, केवल और केवल क्या किया, टोटल। तो अब इसको भी चेक करो, देखो 19 8 15 20, टोटल करके देखो, बताओ इसका टोटल बताओ 62 आ रहा है क्या, देखो बिल्कुल 8 9 17 5 12 22 का 2, और देखो कैरी 2 2 1 3 5 मतलब 6, ठीक है। तो अपना देखो यहाँ पर भी क्या आ गया 62 आ गया। तो फिर अब इसका भी टोटल ही करके लिखना हम लोगों को, इसका भी क्या करना है, टोटल ही करके लिखना है। देखो 11 5 16 और 1 17, 17 और 20 कितना आ गया 37, 17 और 20 37 अपने क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, क्या कर दिया इसने क्वेश्चन में कि केवल नंबर लिखा और नंबर लिखकर उसका टोटल कर दिया, केवल नंबर लिख दिया और नंबर लिखकर क्या कर दिया, उसका टोटल कर दिया। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और देखो ये आ गया आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन आया अपने पास ये। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो TRUNCATE, यहां पर कोड क्या रखा है, देखो XQY, फिर दिया MGZXD, ये क्वेश्चन का कोड आ रखा है। बताओ सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आते आप लोग क्या करो, नंबर लिख दो। क्या कर दो, नंबर लिख दो। नंबर लिखते हमारे लॉजिक पकड़ में आ जाता है क्वेश्चन का। नंबर जैसे ही लिखोगे आप लोग, क्वेश्चन का लॉजिक आप लोगों को मिल जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का नंबर चल रहा है, देखो यहाँ पर 17 25, देखो 13 7 26 24 और 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर देखो 20 से 24 आया, क्या किया बताओ, +4। 18 से 17 में -1, फिर से +4, यहां पर क्या किया -1, फिर +4 और फिर क्या किया -1। भाई 1 से देखो 26 मतलब पीछे हो गया ना, फिर +4 और यहां पर -1। तो क्या सीरीज बना दिया इसने, +4 -1 +4 -1 +4 -1, ये सीरीज बना दिया। ठीक है, अब ऐसा का ऐसा लॉजिक इसके अंदर लगा दो और आंसर निकाल दो। सबसे पहले क्या करना है, +4 करना है इसके अंदर, +4 करो। अब देखो 1 में 4 ऐड करते क्या आ जाएगा, E। ठीक, अब इसमें क्या करो, देखो 16 है, -1 करो, देखो O आएगा, क्योंकि 15 15 पे क्या आ गया, O। देखो ये बात चेक कर लो, हो सकता है हमारा ऑप्शन देखते आंसर आ गया हो यहीं पे। देखो E O से कौन सा ऑप्शन चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, चलो खत्म हो गया। बाकी चेक क्यों करते हो, बाकी चेक करने की जरूरत ही कहाँ है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ होता तब तो हम लोग चेक भी करते, लेकिन यहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है हम लोगों को। ठीक है ना,
तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया और अपने ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट, आप लोगों के रीजनिंग के आज का पेपर कंप्लीट हुआ हमारा। इसको पढ़ना, आप लोग देखना, आप लोगों को जैसे ही आप लोगों के यूट्यूब पर देखो, ये कल आप लोगों की वीडियो आ जाएगा और वीडियो जैसे ही अपलोड होगा, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा अपलोड, कल नहीं होगा, अभी जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, अपलोड होते ही आप लोगों को ये जो पेपर है, जो क्वेश्चन आए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को चैनल पे भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। किस पे? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में देखना, यूट्यूब वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। और वैसे देखो चैनल अपने जो टेलीग्राम का लिंक वो है, टेलीग्राम पर जो चैनल है उसका नाम भी क्या है, रीजनिंग विद रवि सर के नाम से ही है। उस पर ग्रुप भी है और उस पर चैनल भी है टेलीग्राम पे अपना। आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें जुड़े हुए, वो एक दूसरे को देखो क्वेश्चन कंसल्ट करते रहते हैं। तो आप लोग भी वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पढ़ाई किया करो आप लोग, ठीक है। तो देखो अब धन्यवाद, बाकी हम लोग कल मिलते हैं।